हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। हम लोगों ने इसके पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ बेसिक रूल्स को समझा और जाना, जिसमें हम लोगों ने ये चर्चा किया हुआ था कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो। हेल्पिंग वर्ब क्या? इज, एम, आर, वाज, वेयर, वर, आप शायद पढ़े भी होंगे। डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, वुड, ऐसे वाक्यों से अगर शुरुआत हो तो हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। किसका? इफ़ या वेदर। शायद आप लोगों ने यहाँ तक की बातों को आराम से समझा होगा। समझ में आ रहा बच्चों? हम इफ़ या वेदर का प्रयोग कहाँ करते हैं? कामा, यूनिट, कामा के स्थान पर, अर्थात एज ए कंजक्शन वी कैन यूज इफ़ और वेदर इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इफ रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद द हेल्पिंग वर्ब्स। ओके बच्चों, चलिए फिर हमने कहा था बच्चों बहुधा हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इफ़ का। किसका? इफ़ का। वेदर का प्रयोग कहाँ हम करेंगे, इसके बारे में जान लें। तो बच्चों जब पसंद या फिर और भी कर सकते हैं, जब पसंद या विकल्प का भाव स्पष्ट करना हो, यानी पसंद क्या? जब कोई अल्टरनेटिव चीज़ें हो, आपको पसंद करना है कि ये कैसे हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके सामने यहाँ सेव रखा हुआ है, यहाँ आम रखा हुआ है। मैंने क्या खाना पसंद करोगे, सेव कि आम? मैंने क्या कहा? सेव खाना पसंद करोगे कि आम? अब दोनों में से आपको पसंद करना, आप खाना क्या चाहोगे, सेव या आम? तो वहाँ आप किसका प्रयोग करेंगे? वेदर का। किसका? वेदर का, ना कि इफ़, क्योंकि वेदर का प्रयोग करना वहाँ बहुत ही व्यवस्थित या फिर यूँ कहें सुटेबल माना जाता है। ठीक। दूसरी चीज़, कुछ लोग रहते हैं कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं। मैंने कहा क्या लोगे, कॉफ़ी या चाय? मैंने पूछा काफ़ी लोगों की चाय। तो कुछ लोग कहें ठीक, यहाँ भी पसंद की बात होगी। ठीक। आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, कई कपड़े आपके सामने रख दिए जाते हैं, आप कौन सा लेना पसंद करोगे? महंगा, सस्ता, या फिर क्वालिटी की जो गुणवत्ता है उसको देखेंगे। तो इस परिस्थिति में हम इफ़ के स्थान पर वेदर का प्रयोग करते हैं। ध्यान समझिए, सुनिए, और आपको शायद स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। जब पसंद अथवा विकल्प का भाव स्पष्ट करना हो तो इफ़ की अपेक्षा वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे अगर हम जैसे की बात करें तो चलिए देखते हैं। बच्चों अगर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, ये भी नहीं है बच्चों, ये कामा नोटेड कामा है। क्या है? कामा नोटेड कामा। अगर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है विल यू गो टू स्कूल और नॉट। यहाँ विकल्प बता रहा है, पसंद बता रहा है, क्या करना पसंद करोगे, आज विद्यालय जाना है कि नहीं जाना है बताओ, यानी विकल्प की बात है। तो ऐसी स्थिति में आप लिख सकते हैं मोहन। क्या लिख सकते हैं? मोहन आस्क्ड सोहन वेदर। यू बदलेगा सोहन के अनुसार, आप लिख सकते हैं ही। क्या लिखेंगे? ही। कोष्टक में सोहन, जैसा कि रूल में आप लोगों ने पढ़ा है। विल का हो जाएगा वुड। ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। बच्चों समझ में आया? देखिए जब कहीं विकल्प या पसंद की बात हो तो इफ़ की अपेक्षा वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है। ऐसा रूल में आप समझ चुके हैं, जान चुके हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अगले रूल की, जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं जो लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। रूल, आशा कर रहा हूँ जो रूल आपको दिख रहा है वो समझ पा रहे होंगे। ठीक बच्चों, रूल क्या है? यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत, अगर आप जो रूल कह रहा है उसको समझ लीजिए।
यानी जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाद है यहाँ की शुरुआत WH फैमिली, किससे? WH फैमिली की बात हो रही है बच्चों, ठीक। अगर इसकी बात करें WH फैमिली की, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, हाँ डाल लेता का अभी डाल दीजिए, ठीक है डाल दो। बच्चों अगर हम जो प्रश्न कह रहा है उसको समझ लें कि प्रश्न क्या कर रहा है। कामा इन्वर्टेड कामा के बाद जो हमारे क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द हैं, कौन से? क्वेश्चन वर्ड वाले। जैसे अगर उसकी बात करें, जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, whom, बहुत से ऐसे वर्ड आपके सामने आएंगे। यानी ये सब जितने भी WH फैमिली है, कौन से हैं? WH फैमिली। जितने भी WH फैमिली वाले हैं, अगर वो कामा इन्वर्टेड कामा के बाद उनसे उन वाक्य की शुरुआत होती है, तो अब यहाँ हम इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। उस स्थिति में हम इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? चलिए समझते हैं। बच्चों अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, इस नियम को समझने से पहले हम आपको एक कड़ी या एक रूल पीछे ले चलना चाहते हैं। जैसे अगर कहूँ राहुल सेड कामा इन्वर्टेड कामा, डू यू गो टू स्कूल डेली। तो बच्चों जब यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता था, किससे? हेल्पिंग वर्ब से, तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करते थे। किसका? इफ़ या वेदर का। ये बात शायद आप लोग समझ चुके हैं, या फिर अच्छी तरह से इसको आपको इससे संबंधित जो भी रूल हैं आप उसको समझ पा रहे होंगे, बना पा रहे होंगे। बात समझ में इतना है कि आशा कर रहा हूँ समझ में आ रही हो। कहने का तात्पर्य है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो आप लोग क्या करते थे? अगर डू, डज ऐसे वर्ड है तो उसको रिमूव करके हम पास्ट इंडिफिनिट बनाने की कोशिश करते थे। जो भी रहा, जैसा भी रूल था आप लोगों ने समझ लिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ उसको आप समझने की कोशिश करें। उस स्थिति में आप यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ़ या वेदर, आपके पास दो विकल्प थे प्रयोग करने के लिए। वेदर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? अभी आप लोगों ने जाना, इफ़ का प्रयोग हम करते थे इसके स्थान पे। कब? जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती थी तब। इतनी बात समझ में आई। अब जो रूल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वो ये कह रहा है कि यदि कोई ऐसा वाक्य लिखा हो, जैसे यहाँ देखिए लिखा है, मैंने एक वर्ड यहाँ लिख दिया वेन। क्या लिख दिया? वेन। बच्चों देखो हमने कुछ किया नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने एक वर्ड बढ़ा दिया वेन। क्या बढ़ाया यहाँ पे बच्चों? वेन। दिख रहा होगा, आशा कर रहा हूँ। अब वेन को अगर निकाल दें तो डू यू, जो वर्ड हमने पहले लिखा था वही शब्द है। जब यही WH वाले फैमिली वाले वर्ड कामा इन्वर्टेड कामा के शुरू हो जाएं तो इस स्थिति में यहाँ हो जाएगा राहुल आस्क्ड, ठीक। अब यहाँ जो वेन है इसी को हम कंजक्शन मानते हैं। क्या मानते हैं? कंजक्शन। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? इसी को हम क्या मानेंगे? कंजक्शन। अब देखिए अगर डू दिया रहता था, इसको अगर हम हटा दें, ध्यान दीजिए, अगर वेन को हटा दें तो डू को गायब करते थे, तो आप डू को यहाँ पे गायब कर दीजिए। यू बदलेगा? नहीं बदलेगा, लिख दीजिए यू। गो का सेकंड फॉर्म वेंट, यू हो जाएगा वेन, यू वेंट टू स्कूल डेली। प्लीज स्टॉप। आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, या फिर जो कुछ भी मैंने समझाने की कोशिश की आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। चलिए एक बार और समझने की कोशिश करते हैं किसी दूसरे रूल से, सॉरी किसी दूसरे एग्जाम्पल से। बच्चों अब जो कुछ भी परिवर्तन हमको करना है सब एसेटिव सेंटेंस के अनुसार करना है। हमको सिर्फ देखना क्या है? कंजक्शन यानी इफ़ या वेदर, दैट के स्थान पे, और सेट को यानी रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में बदलते हैं वो हमको देखना है। दूसरे उदाहरण की हम बात करें, आपको समझने के लिए एक उदाहरण और प्रस्तुत किया जा रहा है। चलिए उस पर चर्चा करते हैं। मैंने कहा ही सेड
टू मी वेयर डू यू लिव। बच्चों अगर इसको बदलना है तो देखिए बहुत ही आसान है इसको बदलना। यहाँ आपको वेयर दिख रहा है तो आप लिखिएगा यहाँ ही आस्क मी, वेयर को एज ए कंजक्शन वी कैन दैट हियर एज यू नो दैट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, एंड आफ्टर दैट यू आर टू चेंज यू अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब दैट इज आई। क्या होगा बच्चों? आई। अब यहाँ देखिए लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड, तो जाएगा ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। प्रेजेंट इंडिफिनिट होने के कारण पास्ट इंडिफिनिट में बदल दिए, इतना आपको समझ में आ गया। आप एक बार और बात को ध्यान से समझें प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, ये वेयर क्या है? WH फैमिली, यानी वेयर क्या है हमारा एक? यस, यहाँ देखा जाए तो प्रोनाउंस है, लेकिन जब वाक्य की शुरुआत वेयर से हो रही है तो इसी को हम कंजक्शन बनाएंगे। इफ़ या वेदर वाले स्थान पे हम इसी को लिखेंगे एज ए कंजक्शन। क्या लिखेंगे? एज ए कंजक्शन। उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है, सीक्वेंस जैसे हम पढ़ते चले आ रहे हैं वो होगा। आशा कर रहा हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो चलिए एक रूल से और समझते हैं। बच्चों अगर मैं लिखूँ ही सेड टू मी where did you go with my brother। बच्चों अगर इसको बनाना हो तो आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आसान है, नहीं समझ में आ रहा तो बहुत कठिन है। अगर समझ में आ रहा तो आसान है, नहीं समझ में आ रहा तो बहुत कठिन है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा he asked me where, यहाँ लिखेंगे where। बच्चों यू है, यू बोलेगा इसके अनुसार हो जाएगा आई। अब यहाँ हो जाएगा go went, सॉरी डिड है तो आई के साथ had gone with। बच्चों यहाँ माई ब्रदर है, माई ब्रदर इसके अनुसार हो जाएगा his ब्रदर, तो हो जाएगा his ब्रदर। समझ में आया बच्चों? आशा कर रहा हूँ कि जो कुछ भी समझाया जा रहा है आप समझ पा रहे होंगे। आशा कर रहा हूँ जो कुछ भी समझाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ एक दो उदाहरण हम लेते हैं जो कि हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था असेटिव सेंटेंस में। निकटता को दूरी में या स्थिति को, निकटता या स्थिति को परिवर्तन करने वाले नियम, उसके बारे में। तो चलिए आइए उसको देखते हैं प्यारे बच्चों। तो बच्चों इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। किसको? निकटता को दूरी। जैसे अगर मैं कहूँ, कभी कभी ऐसा होता है द टीचर सेड टू Hina, come on or come on. Why did you not come to school? Study। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो वर्ड दिया हुआ है स्टडे, यहाँ जो वर्ड दिया हुआ क्या है? स्टडे। तो हिना कहीं ना कहीं मेरे, यानी जो मैं कह रहा हूँ मेरे सामने ही है। अगर हिना, अगर मैं कहूँ कि हिना तुम विद्यालय कल क्यों नहीं आई थी, रीजन बताओ, तो हिना मेरे सामने है। इस स्थिति में आप देखेंगे कम का गो नहीं होगा, कम का गो नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा द टीचर आस्क्ड हिना। ठीक है बच्चों, वाई लिखेंगे वाई, यू बदलेगा हिना के अनुसार हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हैड नॉट, कम केम, कम होता है थर्ड फॉर्म,
टू स्कूल। स्टडी का बच्चों आप लोगों ने चार्ट में देखा होगा, लिखा था द प्रीवियस डे। ठीक, आशा कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे जो कुछ भी मैंने समझाने की कोशिश की। बच्चों अगर देखा जाए तो इतना रूल अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पता है तो समझिए आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरी तरह से आ चुका है। और इससे अधिक कुछ भी इंपेरेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं है। स्लिप ऑफ माय टंग। तो बच्चों एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि आप लोगों ने असर्टिव और इंट्रोगेटिव को पढ़ लिया, इसके बाद आएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। परीक्षा की दृष्टि से चाहे कॉम्पिटिटिव हो चाहे एकेडमिक एग्जाम हो, सबकी दृष्टि से देखा जाए तो ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे बहुत बार हमेशा प्रश्न पूछे हैं, उठाए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले यहाँ तक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरी तरह से तैयार करिएगा, फिर हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस को अगले वीडियो में अर्थात कल पढ़ेंगे। और कल आप लोगों को एक वीडियो अपलोड करा दिया जाएगा जिसमें सिर्फ एक्सरसाइज से रिलेटेड होंगे। क्या होंगे? एक्सरसाइज से रिलेटेड। और वो सिर्फ और सिर्फ आपको उसको देखना है, नोट करना है और नोट करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अपने अगले क्लास की, जो कि होगा इंपेरेटिव सेंटेंस पे बेस। आशा कर रहा हूँ बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।